दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम चित्रकूट के जंगलों में संतों की सेवा और संतों के हम फिर से एक बार देवांगना घाटी में आ चुके हैं। मैं आपको इस जगह का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा और एक संत भगवान है जिनका महाराज जी, जिनके लिए हम कुछ सेवा सामग्री लेकर आए हैं। ये सेवा सामग्री संत महाराज जी के लिए इंग्लैंड से आई है। ये एक ट्रंक है, इसके अंदर सामान है और महाराज जी के लिए सोलर पैनल और बैटरी वगैरह की सामग्री है। तो ये सामग्री हम महाराज जी तक पहुंचाते हैं, लेकर आए हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, पहाड़ी पर लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर है अभी। और यहाँ से अभी हमें नीचे कुछ सीढ़ियाँ उतरकर महाराज जी की कुटिया तक जाना पड़ेगा और महाराज जी को ये सेवा उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों ये मुख्य मार्ग को छोड़कर ये कोट तीर्थ स्थान के लिए है रास्ता और यहाँ से सीढ़ियाँ छोड़कर हम इन सीढ़ियों के माध्यम से रोड को छोड़कर और नीचे जाएंगे। तरीके की ये जो पगडंडी है, इससे होकर इधर स्थान पर जाना पड़ता है। इस जंगल में कई संतों के बहुत पुराने प्राचीन स्थान है, ऋषि मुनियों के स्थान है और अभी हमें इधर साइड चलना है और ये हुए हमें महाराज जी के स्थान पर चलना है। वहाँ पे हम ये सेवा सामग्री पहुँचाएंगे। देने वाला ये स्थान है, लेकिन बहुत ही खूंखार और खतरनाक जंगली जीवों से भरा भी ये स्थान है। यहाँ पर यदि आप रात्रि के समय आते हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अकेले बिल्कुल नहीं आए या बिना किसी जिसको जानकारी ना हो इस क्षेत्र के बारे में तो उसको बिना साथ में लिए हुए या रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो संत महात्मा रहते हैं उन्हें इन जगहों की बहुत अच्छे से जानकारी है। ये क्या शरबत बना रहे हैं? जी हाँ, हम लोगों के लिए बना रहे हैं महाराज जी। जी। चलिए, बड़ी कृपा है क्योंकि गर्मी में आए हैं और हाँ प्रभु, ये आज तीसरी बार महाराज जी आपके स्थान पे आने का भगवान ने समय दिया, मौका दिया है। नमक का शरबत बढ़िया बना रहे हैं और इस गर्मी में और इतने बीहड़ जंगल के बीच में महाराज जी रह रहे हैं कई वर्षों से। नींबू का वृक्ष, ये श्याम भैया जी ने आपके लिए जो सेवा भेजी है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। महाराज जी, वो एक बैटरी है आपके लिए और आपके पास छोटी सोलर प्लेट थी, ये एक बड़ी सोलर प्लेट ले आए हैं जिससे, और ये बैटरी है। ये बैटरी अभी हम लगा के ही जाएंगे आपके स्थान पर ताकि आपका जो काम है बढ़िया चलता रहे। इसको आपको यहीं पे जहां आपको सुरक्षित लगे महाराज जी वहां पे रख लीजिएगा और चलाइएगा। और महाराज जी एक पंखा ले आए हैं, आप इसको चाहे अंदर रख के चलाइए चाहे बाहर रख के चलाइए। ये महाराज जी बैटरी है और पंखा है, इसको चलाते हुए ही अपना सत्संग होगा ताकि देखें इसकी पावर भी। फिर अभी चार्ज नहीं होगी, जितनी होगी उतनी होगी और इसे प्लस माइनस रहता है महाराज जी, बस प्लस माइनस का थोड़ी सा ध्यान दे लिया जाए तो कभी दिक्कत नहीं करती। ये प्लस में लग गया और ये माइनस में लग गया, तो ये इसी तरीके बढ़िया दिव्य हवा देता रहेगा। काफी बड़ी है महाराज जी, 5 मीटर की डोरी लगवा कर लाए हैं और ये आपकी प्लेट है सोलर की, है ना। और महाराज जी इसको भी रख लीजिएगा, है ना। इसको महाराज जी बस जी, ये पंखा स्टैंड वाला है तो चाहे यहाँ हवा लीजिए चाहे अंदर हवा लीजिए। बहुत बड़ा इसलिए नहीं ला रहे थे महाराज जी कि फिर बैटरी से बहुत ज्यादा देर चलेगा नहीं, तो जो थोड़ी देर हवा लेकिन चलता रहे। और फिर लाल जी सरकार की इच्छा होगी तो बाद में
और भी आ जाएगी, बड़ी बैटरी आ जाएगी और बड़े पैनल आ जाएंगे। जी जी और महाराज जी ये 2 बल्ब और ले आए हैं। जय हो बल्ब है, जी एक आप कुटिया के बाहर लगा दीजिएगा जी और एक अंदर लगा दीजिएगा। जी जी सही है, बहुत सही। बढ़िया रोशनी देते हैं महाराज जी। दोनों मैं चेक कर लिया हूँ, जी चेक करके ही लाया हूँ। और तारे मैंने 2-2 मीटर, एक में 3 मीटर है, एक में 2 मीटर तार जुड़ी हुई है। जी तो ये आपका हो जाएगा। और सबसे पहले महाराज जी हम लाल जी के लिए कुछ सेवा लाएं, जय हनुमान जी सरकार के लिए। ये अगरबत्तियां हैं जी हनुमान जी सरकार के लिए। जी ये धूप है जय हनुमान जी सरकार के लिए। जय ये चमेली का तेल है जय चोला चढ़ाने के लिए। चढ़ाएंगे। और ये चोला है, सिंदूर है जो हनुमान जी सरकार को चढ़ता है। और ये हवन का पैकेट है। आपने बोला हवन आप डेली करते हैं, नित्य हवन करते हैं ना महाराज जी? हवन करते हैं। हाँ, क्योंकि आपका माता रानी का भी और हनुमान जी सरकार का दोनों का हवन होता है। हवन होता है। हाँ जी और महाराज जी ये अब आपके लिए भोजन की सामग्री लाए हैं कुछ। जय हो जय हो इसमें सोयाबीन की बड़ी है, जय हो थोड़ी थोड़ी बना के अपना चाहे खाते रहिएगा। जय हो लाल और महाराज जी ये श्याम भैया की इच्छा थी जय कि आपको कोई स्थान पर आता है तो बिस्किट जय एक पैकेट ये वाला है पार्ले जी, जय हो लाल जी और के पास एक पैकेट ये वाला है। लाल जी के पास महाराज जी ये चना है जय हो हनुमान जी की कृपा से। और ये महाराज जी केला है और इसमें आम है, 1-1 किलो दोनों ले आया हूं मैं। जय हो आम और केला, ये प्रसाद जरूर हमारी तरफ से लगाइएगा लाल जी सरकार को। जय हो ये तेल है सरसों का। जी और महाराज जी ये साबुन है आपके कपड़े धुलने के लिए। जय हो लाल जी के हाँ। पास है। श्याम भैया के पास है जी के पास तो ये महाराज जी मूंग की दाल है, जय मूंग की दाल है, जय ये 1 किलो ले आए हैं। और ये अरहर की दाल है महाराज जी। और ये गुड़ है। और ये चाय की पत्ती है आपके लिए। चाय पीते हैं ना महाराज जी? तो चाय की पत्ती और गुड़ है। और ये आपका धनिया का पैकेट है। हल्दी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होती इसलिए छोटे पैकेट लाए हैं, बहुत ज्यादा लाएंगे खराब हो जाएगी, दोबारा कभी ला देंगे। और ये मूंगफली है महाराज जी, ये चाय के साथ के लिए आपकी शक्कर है। महाराज जी 2 चीज हमसे छूट गई है क्योंकि हमने उनके पैकेट बनाए और लेकिन वो ज्यादा शायद वजन था तो हम इसमें रखना भूल गए। तो आपका चावल और आटा अभी है कुटिया में, हम तत्काल ला के दे देते हैं। नहीं अभी है जी, जब मौका मिले जी तो हम 1-2 दिन में आपके पास आएंगे। तो आटा और चावल के हमारे 5-5 किलो के पैकेट बने छूट गए। जय हो लाल जी के पास है। तो यदि आप आज्ञा करेंगे तो हम अभी ला कर देंगे, और नहीं तो फिर अगले जो 2-4 दिन में फिर आपके स्थान पर आएंगे और इसी बहाना बचा रहेगा आपके पास आने का। तो महाराज जी प्रसन्न है इस सेवा से और पंखा भी बढ़िया चल रहा है लाल जी के पास श्याम भैया पर स्पेशली, क्योंकि आपसे भी ज्यादा उम्र के होंगे शायद वो। श्याम भैया पे लाल जी कृपा करें, अति आनंद हो, उनके बाल बच्चों को सदा हरियर बना रहे, हरा ही हरा रहे। जी महाराज जी लाल जी उन पे बहुत कृपा करें, अति कृपा करें, अति कृपा करें। लाल जी भैया के नाम से लाल जी पर हम चोला चढ़ाएंगे जी, और उनसे अनुग्रह करेंगे कि श्याम भैया का परिवार हरा भरा रहे जी, और उनके आप महासाथी जो हैं महापुरुष आनंद रहे, आनंद रहे, आनंद रहे। जी महाराज जी पंखे उस दिन महाराज जी पसीने पसीने हो गए थे अपन लोग, आज कम से कम पंखे में मुझे खुद भी क्योंकि आप जहाँ बैठेंगे वहाँ पे इसको बैटरी को उठा लिए, पंखे को उठा लिए, चाहे हनुमान जी सरकार पर सेवा करेंगे तब भी आप लगा सकते हैं और बढ़िया वो चलता रहेगा। 5-6 मीटर तार भी उसमें जुड़ी हुई है महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिन भर में चार्ज हो जाएगा। और आपकी कुटिया में कुल 1 बल्ब था और बहुत छोटी सी बैटरी थी महाराज जी वो जी, तो एक आप बाहर भी लगा देंगे क्योंकि बारिश का सीजन आने वाला है तो थोड़ी सा हालांकि आनंद हो
आनंद जीव जंतु से बचना चाहिए। वो अपने से नहीं कुछ दिक्कत करते हैं, लेकिन दब अब जाए तो दिक्कत तो करते ही है ना। करते ही। बस महाराज जी, क्योंकि श्याम भैया के लिए उस दिन आपके मुख से कहे, अचानक से कहे, लेकिन एक ऐसा आशीर्वाद निकला था जो आज तक हमने सुना नहीं, कि मेरी आधी भक्ति उनको समर्पित हो जाए। कृपा करें जी, कृपा करें लाल जी, कृपा करें। तो ऐसे भाव वाले संत बहुत बिरले मिलते हैं महाराज जी। और आज आपसे हमने देवताओं के इस आंगन के बारे में, या देव आंगन के बारे में जो पूरी महिमा जाने इस जगह की, बहुत आनंद आया महाराज जी। और ये स्पेशली ये उन्होंने ये जो बक्सा है महाराज जी आपकी सेवा में भेजा है। तो आपने उस दिन बोला था कि ये बक्सा आपको पसंद आया महाराज जी? बहुत आनंद आया। इसमें आपके पूरे सामान, कपड़े वपड़े सब आ जाएगा। साथ ही उन्होंने एक चीज और पूछी है कि इस कुटिया को, आपकी कुटिया का कलर बहुत डिस्टर्ब है तो इसको हम पेंट कराना चाहें, तो मुख्य यही कुटिया बस रहते हैं और हनुमान जी सरकार में पेंट करवा दिया जाए। तो यहाँ पेंटर वगैरह मिल जाएंगे, तो हम सामग्री दिला दें और उनका दे देंगे। हाँ, मिल सकते हैं। और या फिर हम ही लिवा के लाएं साथ में, जैसा आप आदेश करें। आप ले आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं, आपके सेवक में आसपास में कोई रहते हो वो कर दें जी, तो अब उनको पैसे दे दिया जाएगा जी, है ना। तो उनकी ये इच्छा है। और महाराज जी एक चीज और उन्होंने पूछी है जी, गद्दे वगैरह चाहिए आपको तो ला दिया जाएगा यदि हनुमान जी सरकार की इच्छा हो तो। उनकी इच्छा जो हो सो कर सकते हैं जी। दास तो क्या कहे, दास तो आशीर्वाद भर दे सकते। नहीं तो महाराज जी सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। हम सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा पूछ रहे हैं कि जो चीज की जरूरत हो कुटिया पे, और जो हम क्या हनुमान जी सरकार उपलब्ध करा देंगे। हम क्या होते हैं उपलब्ध कराने वाले, कृपा करेगा तो वो कोशिश करेंगे। भाई हमें जो दिखा महाराज जी हम वो ले आए, लेकिन यदि आप कुछ आदेश करें तो हम आपके आदेश के अनुसार कोशिश करेंगे कि हनुमान जी के आशीर्वाद से लाके, और जिसे भी हनुमान जी सरकार माध्यम बना देंगे श्याम भैया को या किसी को भी, तो उनके हाथ की सेवा हम लाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और या फिर हमारे ऊपर ही इतना आशीर्वाद आप संत भगवानों का हो गया कि छोटी मोटी सेवा हम ही उपलब्ध कराते रहेंगे, जो हमसे बन पड़ेगा। दाल नमक रोटी जो भी उपलब्ध करा पाएंगे आपके लिए। लाल जी कृपा करें जी, आपकी कृपा जी। अति आनंद। तो महाराज जी सामग्री रखवा दें आपकी कुटिया में? रख लेंगे आप जी। उस दिन आपने आदेश कर दिया था तो ये बक्सा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, और उस दिन की गर्मी को देखते हुए ये पंखा लाना बहुत ज्यादा आनंद। जी, आपके पास आज तीसरी बार आगमन हुआ और आपने इतना अच्छा शरबत हमें नींबू का पिलाया, और सेवा लेकर हम इसी तरीके आप लोगों को संतों की सेवा में आते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद हम भी पाते रहें। महाराज जी ये जैसे स्थान है, कुटिया है जिसपे आप रहते हैं, है ना। तो ये कुटिया आपके निवास की हो गई जी। और इधर बगल में भी महाराज जी ये कुटिया थी, ये गुरुओं की समाधि है प्रभु, और ये भी समाधि है। अच्छा। और ये महापुरुष आप लोगों के बैठने के लिए दास इसको बनवा रहा है। अच्छा, बैठक टाइप। हाँ। आप महापुरुषों की कृपा होगी, इसमें छत जो पड़ जाएगा तो आप महापुरुषों के आने जाने के लिए, बैठने के लिए बिल्कुल आनंद आ जाएगा। जो भी हनुमान जी की सेवा करना चाहे, श्याम भैया पे लाल जी कृपा करें, आनंद दें। आनंद प्रकार के स्थान पे पहले महाराज को प्रणाम कर लेते हैं। तो आप इन्हीं की सेवा करते रहते हैं महाराज जी? बस महाराज इन्हीं की सेवा है जी। जगह पे आगे इधर साइड जो मंदिर है जी, वही देवांगना घाटी कहलाता है। जी हाँ, वही देवांगना घाटी कहलाता है जी। और वही देव कन्या का स्थान है जी। और वो देव कन्या है नाग राजा की लड़की। अच्छा जी। और उसका जो है जयंत जो नाम का था वही उसका पति है जी जी। और राजा इंद्र उसके जो है ससुर हैं जी जी। जिस समय जयंत माँ के चरणों में चोंच लगाया था जी, उसी समय वो निकल करके महल से और यहाँ आ करके तपस्या करने के योग में आ गई। अच्छा। तभी उसी की तपस्या से यहाँ भगवान राम आए हुए थे जी
जी हाँ, यहाँ जो है जी पवन पुत्र हनुमान ये मालिक पहले से यहाँ आकर के और जितने यहाँ राक्षस थे सबको हनन किया है, संहार किया है और अपना आश्रम यही बनाया है। जी महाराज। इसलिए यह सारे देवताओं का आंगन बोला जा रहा है, सारे देवताओं का आंगन है प्रभु। अच्छा जी जी, देव आंगन है, इसे देवांगना लोग बोलते हैं। जी जी जी। और ये चीजें सिर्फ संतों के पास बैठकर ही महाराज जी जानने को मिलती। जय हो। और महाराज जी अभी आपके मुख से हमने सुना जी कि यहाँ पर एक गुफा है जो पहले हनुमान जी की गुफा थी और एक जामवंत की भी गुफा है जी, वो आगे देवांगना के नीचे पड़ती है। अच्छा जी हाँ, उसमें एक तांत्रिक भी रहता है। अच्छा, गुफा में जी जी हाँ, वो जामवंत की गुफा नीचे है। अच्छा हाँ, देवांगना के नीचे पड़ती है वो। जी जी हाँ। और हनुमान जी की ये जो पंपासुर स्थान पे है ये हनुमान जी की गुफा है। ये हनुमान जी की गुफा है। और आपको दोनों जन को प्रणाम कर लूं। और ये जो सेवा है और ये वीडियो बनाना है इसका उद्देश्य आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करना, आप जैसे जो संत हैं उनकी कृपा प्राप्त करना और लोगों तक जिनके अंदर देश और दुनिया से ये भाव उत्पन्न होते हैं वो तो अलग ही है, लेकिन महाराज जी जो आपने अपना पूरा जीवन खपा कर जी जी और यहाँ प्राप्त किया है, जो अनुभव किया है जी, उसे जानने में भी मुझे बहुत रुचि रहती है कि बिना समय गंवाए, बिना समय को खपाए तो इन चीजों को नहीं जाना जा सकता महाराज जी, क्योंकि आपने यहाँ पर 17 वर्षों में हर तरह का समय देखा होगा। जी जी, अच्छा भी देखा होगा, बुरा भी देखा होगा। जी हाँ जी महाराज जी ये जो धरती है ये पूरी हनुमान जी सरकार की धरती मानी जाती है। मैं जंगल में जितने भी संतों से मिला हूँ उन सभी का ये मानना है कि हाँ हनुमान जी सरकार आज भी विद्यमान है, साक्षात विद्यमान है प्रभु, ये साक्षात विद्यमान है। और इनको जो है माँ जानकी जिस समय लंका पे देखने गए हैं जी महाराज जी, उस समय इनको जो है अजर अमर अविनाशी अपने आत्मा से आशीर्वाद दे करके माँ जानकी इनको अजर अमर अविनाशी बना दिया है जी। और कलयुग में जी ये भी कह दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हें ही लोग मानेंगे और जो तुम्हें मानेंगे उसका काम सिद्ध भी होगा। बिल्कुल महाराज जी, जय हो। तो आपको इतने वर्ष की पूजा में महाराज जी आप चित्रकूट के सबसे प्रमुख तीर्थों में से एक देव आंगन में देवताओं के आंगन में बैठे हम उसका दूसरा नाम जाने या जो उसका उचित नाम है वो यही है, आम भाषा में कहे तो देवांगना घाटी में जहाँ अनेकों ऋषि मुनियों ने उस समय तपस्या की, भगवान हनुमान जी सरकार ने भी की, जामंत भगवान ने भी यहाँ पर साधना की, तपस्या की और नाग कन्या का भी स्थान यहाँ पर रहा जी। तो यहाँ पर सर्प आदि तो बहुत दिखाई देते ही है, बहुत विशाल हैं और इसका तो लोकल के भी लोग जानते हैं और देखते हैं। तो महाराज जी आपको कभी एहसास दिलाया हनुमान जी सरकार ने के कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो? प्रभु ये दास एक बार थोड़ा से तबीयत खराब हो गई थी जी महाराज जी, तो 3 दिन के लिए चला गया था करबी। अच्छा जी। और यहाँ जो है जी बदमाश लोग आ गए। अच्छा। तो उन्होंने तारा वारा तोड़ने की कोशिश की जी, लेकिन 3 में 2 बदमाशों को वो जो है हनुमान जी अपने पास यहाँ बैठा लिया। भूखे प्यासे तीनों आदमी यही बैठे रह गए। अच्छा। 3 दिन उनको हिलने नहीं दिया और न तारा के पास जाने दिया। अरे हमने ये करिश्मा देखा है। फिर ये नीचे के महाराज जी उनको आटा दिया जी और मैं चौथे दिन जब आया तब मुझसे बताया कि ये तेरे मेहमान आज 3-4 दिन से बैठे हैं जी। मैंने कहा प्रभु ये मेरे मेहमान तो नहीं हैं लेकिन मेहमान रूप बन गए। तो क्या फिर आपको कैसे पता चला महाराज जी कि वो चोरी करने आए थे? उन्होंने ही बताया जी, सारी कहानी उन्होंने बताया कि हम आपके स्थान पर चोरी करने आए थे। जी
आपके स्थान में हमने चोरी करने आए थे जी। और हनुमान जी आपके यहाँ हमें बैठा लिया है, हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जी। ना हमें टट्टी लगी, ना पेशाब लगी, ना खाना की लगी, कुछ नहीं, हमें केवल यही था कि आनंद से बैठे। वाह, हमने ये प्रभाव देखा है प्रभु। हमारे ऊपर से जाने कितने सर्फ निकल जाते हैं, जाने कितने विषैले जीव निकल जाते हैं, लेकिन आज तक टच नहीं किया, कोई छुआ नहीं। यही तो हनुमान जी की महिमा और कृपा है आपके ऊपर। देख लई पवन पुत्र की महिमा, ये हमने खूब अजमा लई, देख लई, हमें खूब संतोष हो गया है प्रभु। आज तक हमने किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं गए। आप जैसे महापुरुषों को कहीं ना कहीं किसी बहाने से जरूर यहाँ लेकर के और खिलाते पिलाते हैं। वाह, नहीं तो वो उन्हीं की तो प्रेरणा है महाराज जी, जो आज हम आपके चरणों में, हनुमान जी सरकार के चरणों में विराजमान है। जय हो जी। उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की प्रेरणा है जो आप तो भोजन प्रसाद महाराज जी इसी बाहर वाली कुटिया में ही बनाते हैं? जी हाँ, यहीं पे बनता है। अच्छा, चूल्हे में? जी जी। तो महाराज जी गैस नहीं है अपने पास? आपके पास नहीं है प्रभु, अपने पास गैस वैस नहीं है। तो बारिश में तो महाराज जी दिक्कत होती होगी? बारिश में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अब प्रभु सहना तो सब पड़ेगा। नहीं महाराज जी, राम जी की इच्छा होगी और हनुमान जी सरकार की कृपा होगी तो महाराज जी अभी सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे उस दिन हमें पंखा समझ में आया था, जी, आपके स्थान पे इस समय सबसे ज्यादा जरूरी गैस समझ में आ रही है जी। और ये जो छोटी कुटिया है महाराज जी, ये जो गेट टाइप दिख रहा है जी, इसको बंद ही रखते हैं जी। ये वहाँ सर्फों के जो है नुकसान करता है। अच्छा, धूप ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो उस कुटिया में परमानेंट सर्फ रहते हैं क्या महाराज जी? जी हाँ, जी जी। दिन में नहीं निकलते वो, अपना रात में टहलते रहते हैं जी। तो आप जैसे उस कुटिया में कभी तो जाते होंगे महाराज जी? हाँ, ये गर्मी में जो है वहीं भजन करते हैं बैठ करके अंदर ही, और वो भी वहीं रहते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी कभी निकल आते हैं तो दर्शन भी हो जाते हैं। हाँ, तो आज मतलब उसी इतनी छोटी सी कुटिया में जी आप सर्पों के साथ तपस्या करते रहते हैं महाराज जी। जय हो। तो बड़ा अद्भुत बता रहे हैं। डर नहीं लगा महाराज जी कभी? प्रभु कभी जब वो साथ में कभी कभी आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, लेट जाते हैं, तो भय किस बात का प्रभु। वाह, ये भगवान की भक्ति की जो ताकत है ना महाराज जी, जी जी, ये वो चीज बोल रही है जी जी। ये कोई साधारण बात नहीं है महाराज जी। अब हम आपके स्थान से विदा लेते हैं और बस लाल जी सरकार का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों की सेवा हम पहुंचाते रहें। और हमारी कह सकते हैं कि अभी हमारी ना उतनी भक्ति है ना हमारा सामर्थ्य है कि हम ये आपसे ये कहें कि हमें वो जो आपके नाग नागिन रहते हैं कुटिया में उनके दर्शन कराइए, क्योंकि हम अभी उतने भक्ति भाव वाले परिपक्व नहीं है कि हम दर्शन कर पाए। जी जी। और बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, लाल जी कृपा करें।